आखिरकार बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान में 3 T20 खेलने का ग्रीन सिग्नल पाकिस्तान को दे दिया है। इससे पहले बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान में 5 T20 मुकाबले खेलने थे, लेकिन आप सबको पता है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की वजह से दोनों देशों में सिक्योरिटी कंसर्न देखने को मिले, जिसमें आईपीएल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा, पीएसएल के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा। बहुत ज्यादा विदेशी खिलाड़ी पीएसएल में भी खेलने के लिए नहीं आए और इसी तरह से आईपीएल में भी खेलने के लिए नहीं आए, सिक्योरिटी कंसर्न होने की वजह से। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड भी आज से एक वीक कबल यही बातें कर रहा था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग की वजह से हो सकता है कि हम पाकिस्तान का जो टूर है वो फिलहाल के लिए कैंसिल कर दें। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी सर को भाई सल्यूट करना बनता है, जिस तरह से उन्होंने 2 घंटे की मीटिंग की है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ दुबई में मिलकर, और आखिरकार बांग्लादेश को वो एग्री करने में कामयाब हो चुके हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि फैसलाबाद की जनता के लिए खबरें अच्छी नहीं है, क्योंकि फैसलाबाद में 2 T20 मुकाबले जो है वो आई थिंक कुछ 17, 18 या 20 साल के बाद इंटरनेशनल जो है वो मैचेस की वापसी होने जा रही थी, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न जंग की वजह से अब 2 T20 मुकाबले वहां से कैंसिल कर दिए गए हैं और 3 T20 मुकाबले जो है वो अब लाहौर में खेले जाएंगे। लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अगर देखा जाए तो 2025 के अंदर भी काफी ज्यादा होम सीरीज अवेलेबल हैं और फैसलाबाद को अब मजीद मैचेस मिलेंगे, क्योंकि फैसलाबाद को अब जो है वो 2026 का जो पीएसएल है उसके लिए रेडी किया जा रहा है और हो सकता है कि वहां पर भी रेनोवेशन का काम जो है वो जारी कर दिया जाए। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि बैकडोर में बहुत कोशिशें की गई हैं इस टूर को कैंसिल करवाने के लिए, ताकि बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान में जा ही ना सके और वर्ल्ड देखे कि पाकिस्तान में फिर सिक्योरिटी कंसर्न है। लेकिन वो सब कोशिशें निकाम हो चुकी हैं, पहले जंग में मुंह की खानी पड़ी है और अब क्रिकेट में भी बदनामी का धब्बा क्या मिलता है, मुझे बताएं क्या मिलता है अपने ऊपर बदनामी का धब्बा लगाकर। भाई इज्जत करेंगे तो इज्जत मिलेगी, ठीक है, अगर आप किसी की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको इज्जत थोड़ी मिलेगी, ठीक है। और देखें अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो आपस में ताल्लुकात है वो भी काफी ज्यादा अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि जब मोदी भगत लोगों की मम्मी जी, वो मम्मी जी है ना शेख हसीना जो है मोदी भगत लोगों की, वो मम्मी उनको मैं बोलता हूं, ठीक है ना, जब से उनका भैया पत्ता काटा है प्रधानमंत्री की सीट से उसको नीचे गिरा के फेंका है, तब से मोदी भगत लोग जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट भी अपने जहर उगलते रहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात पहले खराब थे शेख हसीना जब थी ना, क्योंकि वो मोदी भगत लोगों की मम्मी जी थी ना, तो वो इसलिए ज्यादा सपोर्ट जो थी वो मोदी भगत लोगों को करती थी, ठीक है। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने अपने ताल्लुकात खराब करके रखे हुए थे, लेकिन अब उनके पाकिस्तान के साथ जो ताल्लुकात है वो बहुत ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। इसी वजह से बांग्लादेश की तरफ से जो है वो पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल मिला है। अगर कोई समझने वाला हो तो इसके पीछे ये रीजन है भाई, यही सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में आपको पता है थोड़े बहुत हैं सिक्योरिटी कंसर्न, ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो भी जंग की वजह से 1-2 माह जब गुजर जाएंगे तो सब कुछ नॉर्मल रूटीन पे हो जाएगा। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो 3 T20 जो फाइनलाइज होने जा रहे हैं, तो फाइनली जो आज खबर आ गई और 3 T20 जो फाइनलाइज हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं उन्होंने अर्जेंट दौरा किया एक दिन के लिए दुबई का, जहां पर बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है वही मौजूद थे और दोनों की बामी रजामंदी के तहत इनको 3 T20 की सीरीज कर दी गई है। लेकिन मैं थोड़ा सा इस चीज को लेकर नाराज हूं, 5 T20 थे, हमें 5 ही एंजॉय करने चाहिए थे, हमने इसको 3 पर क्यों कन्वर्ट किया, क्यों जी क्या कहेंगे? देखिए मामला थोड़े से खराब हो गए थे, क्योंकि हम लगातार ये बात कर रहे थे कि सिक्योरिटी क्लियरेंस उनको मिल जाएगी, लेकिन जो निशात हुसैन थे जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश में ये चीजें चलाई थी कि जी खिलाड़ी बड़े परेशान थे, ये थे, तो बांग्लादेश थोड़ा सा लड़खड़ा रहा था और यही वजह बनी कि यूएई और बांग्लादेश के दरमियान 2 T20 मैचेस की सीरीज थी, वो उन्होंने एक मैच और बढ़ा के 3 कर दिया। ये अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, जो बड़ी ईद है उससे पहले हम इस सीरीज को खत्म कर देंगे, क्योंकि ईद के बाद बांग्लादेशी खिलाड़ी भी बनाएंगे, पाकिस्तानी भी बनाएंगे और फिर जो बांग्लादेश की टीम है उसकी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी श्रीलंका के साथ। एक लंबी उनकी सीरीज है, टेस्ट भी है, बाकी व्हाइट बॉल सीरीज भी है, तो वो खेलेंगे और वो काफी राइवलरी उनकी रहती है श्रीलंका के साथ। तो ये एग्रीमेंट दोनों के दरमियान था कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज बड़ी ईद से आगे नहीं जाएगी, जो भी डेट्स रखनी है ईद से पहले आपको खत्म करनी है। लेकिन समझ नहीं आई आज जब मुलाकात भी हुई मोहसिन नकवी की, जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट फारूक हैं, फिर जो उनके चेयरमैन हैं नाजिमुल आबिदीन, उनके साथ भी मुलाकात हुई। कल आपको खबर तो मिल गई होगी कि पाकिस्तान बांग्लादेश के अब 5 नहीं सिर्फ 3 T20 मैच होंगे लाहौर में। मजाक बनाया हुआ यार इन लोगों ने, पहले हम 3 वनडे खेलेंगे फिर 3 T20 खेलेंगे, नहीं जी अब हम 5 T20 मैच खेलेंगे, T20 वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है दोनों टीमों ने, नहीं अब हम सिर्फ 3 T20 मैच खेलेंगे। जब 2 अनप्रोफेशनल बोर्ड्स इकट्ठे बैठते हैं ना तो ऐसे बोंगे डसियन होते हैं। अंदर की बात पता क्या है कि बांग्लादेश की तरफ से यह कहा गया है कि यार वो हमारे प्लेयर्स ने ईद मनानी है बांग्लादेश में जाके, बकरा ईद आ रही है ना 7-8 जून को। अभी जो डेट्स बांग्लादेश ने दी हैं कि आप हमारे साथ 3 T20 मैच खेलें, एक 27 को, एक 29 को और एक 31 मई को, और हम जून में अपने घर वापस चले जाएंगे। पता नहीं इन्होंने अपने बकरे लाने हैं, अपने दुम्बे लाने हैं, अपनी तैयारी करनी है। मैंने तो नहीं देखा कभी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने अपने किसी त्यौहार की वजह से पाकिस्तान टीम को बख्शा हो। पाकिस्तान टीम ने तो ईद के दिन भी सुबह ईद की नमाज पढ़ी है और फिर जाके टेस्ट मैच खेले हैं।
जो प्रोफेशनल बोर्ड होते हैं ना, उनकी गिच्ची आपके हाथ में होती है, वो दबोच लेते हैं आपको, लेकिन आपको दबोचना नहीं आया। बांग्लादेश में जो उनकी लीग होती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, उसमें जितने बांग्लादेश के प्लेयर हैं ना, तकरीबन उतने ही पाकिस्तानी प्लेयर्स भी होते हैं। उनकी लीग पाकिस्तान कितने सालों से कामयाब बना रहा है, बल्कि अभी पिछले दिनों उनकी लीग के मसले भी बहुत ज्यादा बने हुए थे। प्लेयर्स को चेकआउट करने का कह दिया, प्लेयर्स अपनी एयर टिकट्स का इंतजार कर रहे थे, कुछ लोगों का सामान वहां रह गया, फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कोई कंप्लेन नहीं की गई, जो कि करनी चाहिए थी, लेकिन इनको परवाह नहीं है अपने प्लेयर्स की। तो बांग्लादेश को तो आप बड़े आराम से पकड़ सकते थे कि जी ऐसी की तैसी आपकी, आपने क्या मजाक बनाया हुआ है। अच्छा, मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूं। फैसलाबाद में 2 T20 मैच जो होने थे, अब वो नहीं हो रहे। अब आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, अभी ये बात पब्लिकली बाहर नहीं आई थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश की सीरीज के लिए फैसलाबाद स्टेडियम में कुछ काम शुरू करवाए थे, जहां पे नया कमेंट्री बॉक्स, कुछ मीडिया बॉक्स में कुछ नए टच दिए जा रहे थे, क्राउड की फैसिलिटीज को थोड़ा बेहतर किया जा रहा था, वॉशरूम्स नए तरीके से थोड़े रेनोवेट किए जा रहे थे। तकरीबन कोई 50 लाख रुपया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले हफ्ते लगाया है फैसलाबाद की तैयारी में। कहां गया वो पैसा? आपने ऐसे पैसा बहाना है, कौन जिम्मेदार है? वो जो 50-60 लाख रुपया, ठीक है, फैसलाबाद में जो फैसिलिटीज बन रही हैं, कल को वो काम आ जाएंगी। और थोड़ी सी ऐसा लगा था कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो मामला चले उसमें वो 2 कदम पीछे हट गए थे। अब देखिए, सबको पता है कि जो मामला हुए थे, जो जंगी जो भी वॉर चला, ये पाकिस्तान इंडिया दोनों में था। बहुत सारे खिलाड़ियों ने आईपीएल में आने से मना कर दिया, कुछ खिलाड़ियों ने पीएसएल में भी आने से मना कर दिया। ये जाहिर है दोनों के हालात खराब थे, तो दोनों जगह ये इफेक्ट हुए थे। लेकिन बांग्लादेश ने जिस तरह से भी बोला कि हम जी सीरीज आप छोटी कर दें या अभी रुक जाएं, अभी टाल मटोल कर रहे थे, कोई सवाल का जवाब भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि जो इनिशियल शेड्यूल था पाकिस्तान बांग्लादेश का, जिसके मुताबिक आपकी जो सीरीज 27 से शुरू होनी थी, उसके मुताबिक आपकी जो बांग्लादेश थी उसने 21 तारीख को आना था पाकिस्तान, लेकिन वो खामोश थे। तो फिर चेयरमैन मोहसिन नकवी खुद गए, वहां पे मुलाकात की, उनको मनाया, और फिर ये बात कही गई कि जी हमारा वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बांग्लादेश की तरफ से कहा गया, लेकिन चले अगर आप हमें फोर्स कर ही रहे हैं तो फिर हम 3 T20 खेल लेते हैं। और फाइनली 3 T20 पे जो बात बनी है, लेकिन ये चीजें इतनी अच्छी नहीं हुई जैसे अभी चाहिए था ना यार, होनी चाहिए थी। प्रॉपर्ली वेट कर रहे थे यहाँ पे यार कि चलो इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ रही है, ठीक है पीएसएल चल रहा है, लेकिन आपको पता ही है कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट का चांस था, पाकिस्तान ने टूर ऑफ न्यूजीलैंड किया था, वो इंटरनेशनल ही होता है। तो आपको जितने ज्यादा T20 मिले उतना आपके लिए अच्छा। अब जो तारीखें फाइनलाइज कर ली गई हैं, उसके मुताबिक आपका पहला T20 मैच 27 मई को खेला जाएगा। बुरी खबर यह है कि फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम जो बहुत टाइम के बाद 2 मैचेस होस्ट करने जा रहा था, बड़ी ही खुशी फैसलाबादियों में पाई जा रही थी, वो खुशी उनसे छीन ली गई है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। और अब एक वेन्यू पे खेला जाएगा, कहा गया कि सिक्योरिटी भी मामला है, लॉजिस्टिक भी मामला है, तो अब हम एक ही वेन्यू पे खिलाएं और हमें ट्रैवल भी कम ही करना पड़ेगा। 27 मई को पहला मैच लाहौर, दूसरा 29 में लाहौर, तीसरा 31 में लाहौर। ये गलत है, क्योंकि इसके बाद भी 31 के बाद भी कहा जा रहा था जी कि अगला 2 तारीख को खेल दिया जाता। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी, पाकिस्तान का जो बांग्लादेश के खिलाफ स्क्वाड खेलेगा वो कौन सा स्क्वाड खेलेगा? क्या बाबर आजम टीम में होंगे, क्या मोहम्मद रिजवान टीम में होंगे? तो भाई जो हमारे पास हमारे सूत्रों से अपडेट मिली है वो ये है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी, ये 3 बड़े खिलाड़ी जो हैं, इनको बांग्लादेश के टूर में नहीं खिलाया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों खिलाड़ी पाकिस्तान के T20 प्लान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जो नए हेड कोच है ना, जिन्होंने अभी आई थिंक 4 संभाला है, बांग्लादेश की सीरीज उनकी आई थिंक पहली सीरीज होगी, उन्होंने खुद स्टेटमेंट जारी की है कि मुझे मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम T20 स्क्वाड में लाजमी चाहिए। तो आप समझ आए कि अगर एशिया कप होता है, होगा एशिया कप, मुझे तो बहुत उम्मीद है कि एशिया कप भी होगा, तो एशिया कप के अंदर भी वो आपको मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम खेलते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप 2026 है, उसमें भी ये पाकिस्तान की टीम का प्लान हिस्सा है, ये T20 स्क्वाड का हिस्सा है 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक। उसके बाद इनको ड्रॉप कर दिया जाए, साइलेंट पे कर दिया जाए, वो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ओडीआई और टेस्ट फॉर्मेट में तो ये आपको अभी 2028, 29, 30 तक जो है वो ये दोनों खिलाड़ी आपको खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इनकी पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज है। आप इनको साइडलाइन पर नहीं कर सकते। बाबर ने ढेरों रन बनाए पाकिस्तान की टीम के लिए, मोहम्मद रिजवान ने बहुत अच्छी मैच विनिंग इनिंग्स भी खेली हुई है, 1 साइडेड मैचेस भी जितवाए हुए हैं, इसलिए आप इनको इनके ऊपर काफी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अब इनको हम साइडलाइन पर नहीं कर सकते। और जहां तक रही पाकिस्तान के यंग स्क्वाड की, तो भाई हसन नवाज पीएसएल में बैक टू बैक बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अपने बल्ले से रन बना रहे हैं और मैच विनिंग नॉक खेल रही हैं। इवन के उनको न्यूजीलैंड की 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में हिस्सा मिला था, अपॉर्चुनिटी मिली थी उनको, लेकिन सिर्फ 1 शतक लगाने में कामयाब हुए थे और 3 बार वो शून्य पर भी आउट हुए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने पीएसएल के अंदर बहुत अच्छा कमबैक किया और बता दिया है कि भाई मैं भी पाकिस्तान की टीम में खेल सकता हूं। और जहां तक रही साइम अयूब की बात,
फखर जमान की बात, तो भाई ये दोनों खिलाड़ी भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बन चुके हैं और ये आपको बांग्लादेश की टीम के खिलाफ आपको एज ए ओपनर खेलते हुए नजर आएंगे। और कप्तान होंगे एक बार फिर टी20 के आगा सलमान और वॉइस कप्तान जो होंगे वो होंगे शादाब खान। बॉलिंग की अगर बात करें तो भाई हारिस रऊफ की जो है वो भी टी20 में जो है वो जगह बन चुकी है और उसके बाद अब्बास अफरीदी है और अली रजा का जो है वो नाम काफी ज्यादा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि अली रजा ने भी पीएसएल के अंदर 3-4 मैचेस के अंदर बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया और हो सकता है कि अली रजा को जो है वो स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाए और हो सकता है कि उनका इंटरनेशनल में डेब्यू भी करवा दिया जाए। लेकिन अभी फिलहाल उनको अर्ली टीम के अंदर लेकर नहीं आना चाहिए, उनको डोमेस्टिक खिलानी चाहिए, उनको टीम के साथ जरूर रखें, उनको टीम के साथ शामिल जरूर करें, लेकिन अभी उनको इंटरनेशनल क्रिकेट मत खिलाएं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 टी20 मैचों का शेड्यूल सामने आ गया है। इससे पहले 5 टी20 मैच खेले जाने थे, अब जो है ना अब सिर्फ 3 ही टी20 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच खेला जाएगा जो 27 को, दूसरा 29 को, तीसरा 31 को खेला जाएगा। मज़ीद अगर इस तरह की रिएक्शन वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लें।